हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आप लोगों की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है? अब तो मतलब बिल्कुल ही टाइम आ गया, पेपर बिल्कुल पास है। चलिए, तो मैंने ये जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का वीडियो बनाया था, ठीक है। उसमें 50 क्वेश्चंस हमने देखे थे। अब इसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो हमने ये OSSC का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है अभी 4 जुलाई को, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। मैंने उसकी बहुत सी वीडियो अपलोड कर दी, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं। तो अभी तो बिल्कुल आपके पास से 2-3 दिन ही हैं। तो अब क्या करना है आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। आपको मतलब ये नहीं, जैसे कुछ भी आप क्वेश्चन देखते हैं तो ये नहीं सोचना मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता। बस जो आता है बस वही आता है, ठीक है। क्योंकि और बस थोड़ा बहुत आपके शॉर्ट नोट्स जैसे कुछ हम बना लेते हैं, वो देख लीजिए। कोई शॉर्ट नोट्स होते हैं तो बाकी कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इससे जो हमें याद होता है ना, हम वो भी भूल जाते हैं। तो अभी बस आप थोड़ा सा जो भी आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह होते हैं थोड़े से उनको ही देख लीजिए, बाकी और कुछ भी एक्स्ट्रा अभी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको। तो हम ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देख रहे थे। तो इसमें आपने ये इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। कोकोआ बटर जो होता है सपोजिटरीज में होता है, ओके। अभी नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल साइज अकोमोडेट हाईएस्ट वॉल्यूम। तो हाईएस्ट वॉल्यूम किस में होगा? जो लार्जेस्ट होगा कैप्सूल का साइज, और सबसे बड़ा कौन सा होता है? 000 होता है ना, स्मॉलेस्ट होता है। देखिए 5 होता है, वो स्मॉलेस्ट होता है। इसको हम ना 5 को एज से रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कैप्सूल के साइज़ के ऊपर क्वेश्चन बनता है और रिपीट होता रहता है एग्ज़ाम में अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। तो चाहे इसमें स्मॉलेस्ट पूछ ले, लार्जेस्ट पूछ ले, कैपेसिटी पूछ ले, किसकी कितनी है, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एंटी मलेरियल ड्रग कौन सी है? क्लोरोक्विन होती है, जो सेफ होती है प्रेगनेंसी में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्लोरोक्विन का तो आपको पता ही है क्वेश्चन कितना रिपीट होता है। नेक्स्ट देखिए, कोल्ड प्लेस एज पर IP इंडिकेट स्टोरेज एट, ठीक है। तो कोल्ड जो प्लेस है उसके लिए स्टोरेज कंडीशन आपसे पूछी है, तो कोल्ड के लिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर कूल पूछते ना तो ये कूल के लिए हो जाती, कौन सी? 8 to 25। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोल्ड के लिए क्या हो जाएगी? 2 to 8 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, डिक्लोफिनेक टेबलेट कोटेड विद सेलुलोज एसीटेट थैलेट, जो क्या होता है? एंटेरिक पॉलीमर होता है ना, थैलेट वाले। दैट हैज़ बिन एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट, वेयर डू यू एक्सपेक्ट द ड्रग टू बी रिलीज। तो ड्रग कहाँ रिलीज होगी? हमने एंटेरिक पॉलीमर इसमें कोटिंग जो है एंटेरिक पॉलीमर की है, तो ड्रग रिलीज कहाँ होगी? सभी को पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। क्वेश्चन थोड़ा घुमा रखा है बट क्वेश्चन वही है। एंटेरिक जो कोटेड टेबलेट्स होती हैं रिलीज देयर मेडिकामेंट्स, मतलब कहाँ पर अपनी ड्रग रिलीज करती है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में से रिलीज करती है, ओके। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है, BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट इज यूज टू काउंटरैक्ट द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ। तो ये किसके लिए होता है? जो इसे डाइमरकैप्रोल भी बोलते हैं, किसकी? मरकरी की पॉइजनिंग में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। तो ये जो होती है एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है ना, उसे सिक्रेट होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से है FSH है, LH है, ACTH है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, और भी होते हैं। और एक ग्रोथ हार्मोन होता है, ये सब एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच वन इज़ नॉट एन ओपियोइड रिसेप्टर। ओपियोइड रिसेप्टर कौन सा नहीं है? गामा, कापा, म्यू या डेल्टा। तो कापा, म्यू, डेल्टा आते, गामा नहीं आता, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ओपियोइड रिसेप्टर हैं। कापा आता है, म्यू आता है और डेल्टा आता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज नॉट ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस की ड्रग्स का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स में एक तो TNF अल्फा इनिबिटर्स आते हैं और एक आता है इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट आते हैं, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में एनाकिंड्रा पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो इसमें TNF अल्फा इनिबिटर्स होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो कौन सा है जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में? देखिए एनाकिंड्रा आता है, इटरनसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब भी आता है, लेकिन लेफ्लुनोमाइड नहीं आता। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन में तो वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक तो जो एंटी रूमेटॉइड की ड्रग होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, ठीक है। एक सल्फोनाइल यूरियाज वाली होती है ना, एक एनसेड्स वाली होती है,
मतलब ये तो कुछ ऐसे, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीटा लैक्टमेज इनिबिटर। बीटा लैक्टमेज इनिबिटर के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है। ऑप्शन देखिए, पेनिसिलैनिक एसिड, एम्बोलिक एसिड, सिफेलोस्पोरेनिक एसिड या क्लेवुलैनिक एसिड। तो बीटा लैक्टमेज इनिबिटर होता है क्लेवुलैनिक एसिड। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में अकर बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीसीजर ड्रग। तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है वाल्प्रोइक एसिड से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 है, रैप्डोमायोलिसिस इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग। तो रैप्डोमायोलिसिस जो होता है साइड इफेक्ट होता है कौन सी क्लास की ड्रग से होता है, स्टैटिन्स जो होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एसी इनिबिटर्स से कौन सा होता है, ड्राई कफ होता है ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड हैज हाइपोटेंसिव एक्टिविटी। वही आ गया रिजर्पिन वाला क्वेश्चन। ये रोवोल्फिया में जो रिजर्पिन होता है इसका अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एग्जाम में आता ही आता है इसका। नेक्स्ट देखिए, एड्रेनलिन इज यूज्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट टू। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ एड्रेनलिन देते, क्यों देते हैं, देखिए प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करने के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में एंटीडोट पूछा है आपसे। तो ये जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपको विदाउट ऑप्शन भी पता होने चाहिए। तो फाइजोस्टिगमिन, प्रेलिडोग्जाइम, नियोस्टिगमिन या ट्यूबरकुलिन। तो प्रेलिडोग्जाइम हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, जिंजीवल हाइपरप्लाजिया इज एन ओरल कंडीशन पॉसिबल इन यूजिंग। तो ये जिंजीवल हाइपरप्लाजिया जो है ये फेनेटोइन के एडवर्स इफेक्ट में आता है। ठीक है, फेनेटोइन के एडवर्स इफेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। तो सारे फेनेटोइन के एडवर्स इफेक्ट है, आप अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 67 है, सिस्टमिक एंटासिड। तो सिस्टमिक एंटासिड में कौन सा आता है, तो मैं आपको बताती हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आता है ना। तो ऑप्शन 3 जो है आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, सेट्रीमाइड इज। तो सेट्रीमाइड क्या होता है, कटायनिक सर्फेक्टेंट होता है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए सर्फेक्टेंट है, कटायनिक कौन सा है, अनायनिक कौन सा है, नॉन आयोनिक कौन सा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल मोस्ट वाइडली यूज्ड। तो स्मॉलेस्ट साइज तो कौन सा हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया, स्मॉलेस्ट 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो कौन कौन से होते हैं, मिथ्योनिन और सिस्टीन होते हैं ना। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, गैस स्टरलाइजेशन इज डन बाय यूजिंग गैस। तो इसमें कौन सी गैस यूज़ करते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करते हैं ना। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, इथाइलिन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 72 है, वट इज़ द नॉर्मल कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट कितनी होती है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, 5 लीटर पर मिनट होती है, याद रखना है कार्डिक आउटपुट। नेक्स्ट है 73, ओपियम इज़ फाउंड एज ए सॉल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड। या क्या हो जाएगा, मिकोनिक एसिड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, इन प्रिस्क्रिप्शन HS होरा सोमनी का मतलब क्या होता है, एट बेड टाइम। ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो लैटिन टर्म्स हैं इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो लैटिन टर्म्स रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 75, कैलामाइन इज ए। तो कैलामाइन क्या होता है, जिंक ऑक्साइड विद ट्रेसिस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। और जो कैलामाइन का पिंक कलर होता है वो भी होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ओके, इसको बेसिक जिंक ऑक्साइड भी बोलते हैं। कैलामाइन के ऊपर भी क्वेश्चन अलग अलग तरीक़ों से रिपीट होता है, तो इसका ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 है, स्पेसिफिक बेंजोडाइजेपिन एंटागनिस्ट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायजेपम ओवर डोजिंग। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन एंटागनिस्ट में कौन सा आता है, फ्लूमाजिनिल आता है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फ्लूमाजिनिल। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 है, एन एजेंट कॉमनली कंबाइंड विद लोकल एनेस्थेटिक्स के लिए। अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था, लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ एड्रेनलिन जो होता है, एड्रेनलिन को कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या है, एफेड्रिन है ये। तो देखिए ऐसे एग्जाम में गलती होती है, जल्दबाजी में ना हम ढंग से देखते नहीं है, तो अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अच्छे से देख के फिर सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए जो है लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ एपिनेफ्रिन हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, जनरली पेस्ट कंटेन। तो पेस्ट में क्या होता है, हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, केजिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो केजिन किसका एग्जाम्पल होता है, ऑप्शन देख लीजिए, तो ये होता है फोस्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन है
मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन ए रिटेल ड्रग स्टोर, ठीक है। रिटेल ड्रग स्टोर को ओपन करने के लिए मिनिमम एरिया पूछा है आपसे, तो ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट में थायोपेंटल सोडियम आएगा और मिथोहेक्सिटोन भी आता है ना। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बीटा लैक्टमेज इनिबिटर, तो बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स में मैंने आपको बताया था क्लेवुलानिक एसिड आता है, लेकिन हमारे ऑप्शंस में क्लेवुलानिक एसिड नहीं है, तो कौन सा आएगा, साल्बेक्टम आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लेवुलानिक एसिड, साल्बेक्टम, टैजोबेक्टम, ये क्या होते हैं, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है, ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम, तो ये कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और एक कौन सा होता है, वैसोप्रेसिन रिलीज होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्कर्वी इज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन, तो स्कर्वी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है स्कर्वी। इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, कोलाजन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज फोलेट एंटागनिस्ट, तो फोलेट एंटागनिस्ट कौन सा होता है, ऑप्शन देख लीजिए, तो ये मिथोट्रिक्सेट होता है। मिथोट्रिक्सेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मिथोट्रिक्सेट। नेक्स्ट वजाइनल सपोजिटरीज को क्या बोलते हैं, पैशरीज बोलते हैं। नेक्स्ट मेम्ब्रेन फिल्टर इज मेड अप ऑफ, तो मेम्ब्रेन फिल्टर किसके बने होते हैं, सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट होता है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सेलुलोज नाइट्रेट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, शेड्यूल सी इज रिलेटेड टू, तो शेड्यूल सी में क्या आता है, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मेन प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की मेन प्रोटीन कोलाजन होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, ड्रग अंडरगोइंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आर एडवाइज्ड नॉट टू बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू, ठीक है, जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है तो उनको किस रूट से नहीं देना होता, तो ओरल रूट से, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म सुटेबल फॉर टू गेट 100% बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, तो ये आईवी इंजेक्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन सी, आईवी रूट से 100% बायो अवेलेबिलिटी तो ना ड्रग की। नेक्स्ट देखिए, सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज एंड हैज़ नो आफ्टर टेस्ट, तो ये कौन सा होता है, एस्पार्टेम होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट डिसेंसिटाइजर यूज्ड इन टूथ प्रिपरेशन इज, तो डिसेंसिटाइजर कौन सा हो जाएगा, स्ट्रोंटियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ओके। स्टेनस फ्लोराइड होता है और सोडियम फ्लोराइड, ये डेंटल केरीज के प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली अवेलेबल लार्ज वॉल्यूम डेक्स्ट्रो सोल्यूशन फॉर आईवी यूज इंट्रावेनस यूज इज आइसोटोनिक, तो डेक्स्ट्रोज जो होता है 5% होता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 5% वेट पर वॉल्यूम। नेक्स्ट है, मियोटिक ड्रग यूज इन ग्लूकोमा, तो ये कौन सी होती है, पिलोकार्पिन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर में कौन सा आता है, तो ओमिप्राजोल हो जाएगा, ओमिप्राजोल, रैबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये सब आते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर SSRI, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं, फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम और परोक्सिटिन, तो हमारे ऑप्शंस में कौन सी दी हुई है, फ्लोक्सिटिन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में कार्बामाजिपिन देते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग विच इज़ एन इनिबिटर ऑफ इंटेस्टिन अल्फा ग्लूकोसाइडेज, तो ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में से आ गया क्लासिफिकेशन में से, तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर में कौन सा आता है, ये मिगलेटोल आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू मेजर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज़, तो कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेज़र करने के लिए, तो ये इन्यूलिन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, ठीक है, तो कौन सी है जो लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है, तो देखिए वूपिंग कफ वैक्सीन, रेबीज, BCG या टाइफॉइड, तो इसमें से कौन सा होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के फार्मेसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस जो होते हैं हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।